बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर राना महमूद और आज की वीडियो का टॉपिक है कोरोना वायरस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट और वैक्सीन की तैयारी की जानिब एक इंतहाई अहम पेशरफ्त और बड़ी एक्साइटिंग खुशखबरी। आज 17 जून 2020 तक अक्रॉस द ग्लोब जो कोरोना वायरस डिज़ीज़ के जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 8.26 मिलियन हैं और जो डेथ हो चुकी हैं वो 4.46 लैक्स तक हैं। और सारी दुनिया लॉकडाउन की वजह से और इस वायरस की दहशतनाकी की वजह से खौफ व हरास का शिकार है। इस वजह से तमाम दुनिया में फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इस भागदौड़ में हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन तैयार करें और अपने शहरियों को इम्यूनाइज़ करके इस बीमारी से बचा सकें। और दूसरा ये कि वो इस जो एक रेस लगी हुई है उसका सेहरा वो अपने सर पर सजा सकें कि सबसे पहली वैक्सीन उन्होंने ईजाद की। अब ये है कि जो 24 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ये ऐलान किया गया कि पूरी दुनिया में 100 के करीब जो वैक्सीन हैं वो तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रही हैं, जिसमें से जो 10 ऐसी हैं जिन्होंने ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिए, यानी इंसानों के अंदर अब उन्होंने अपने जो तजर्बात हैं वो शुरू कर दिए हैं और वो इसका वेट कर रहे हैं कि अब रिपोर्ट है कि वो कितने सेफ़ और कितनी इफ़ेक्टिव हैं ये वैक्सीन। तो मैं उन वैक्सीन के नाम बता दूं जो अब ह्यूमन यानी इंसान के अंदर जिन्होंने अपने ट्रायल शुरू किए हुए हैं। फर्स्ट है नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन फ्रॉम कैंसिनो चाइना। सेकंड आरएनए वैक्सीन फ्रॉम मोडर्ना यूएसए। थर्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन फ्रॉम वुहांग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स चाइना। फिर फोर्थ पर है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन फ्रॉम बेजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ये भी चाइना की इनएक्टिवेटेड। ये फिफ्थ पर है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन फ्रॉम सिनोवैक चाइना। फिर सिक्स है नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्रोजेनेका, ये यूके की है। फिर सेवेंथ पर आ गया ये प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन फ्रॉम नोवावैक्स, ये यूएसए की है। उसके बाद आती है आरएनए वैक्सीन फ्रॉम बायोटेक एंड फाइज़र, ये जर्मनी और यूएसए दोनों मिलकर तजर्बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है डीएनए वैक्सीन, ये यूएसए की जानिब से है। अब ये सारे जो हैं इन्होंने वो वाला जो स्टेजेस थी कि गिनी पिग पर, चिंपैंजी या चूहे वगैरह इन सब जो एनिमल्स पर होते हैं उस से होते हुए और उसको पास करते हुए अब ह्यूमन इंसान के जो अंदर टेस्ट होते हैं, जो ट्रायल्स होते हैं, वो भी फ़ेज़ 1 2 3 4 होते हैं। तो बहुत सारे रिसर्चर्स जो हैं वो फ़ेज़ 1 और 2 को मिला के तो ये वैक्सीन इंसानों में इसलिए कर रहे हैं कि अब इतना लोगों के पास वक्त नहीं है कि वो वेट करें कि कब वैक्सीन तैयार हो, क्योंकि जनवरी में जो है रिसर्चर्स ने अनाउंस किया था कि इसकी तैयारी में 18 महीने लग सकते हैं। लेकिन आमतौर पर वैक्सीन की तैयारी 2 से 5 साल तक होती है और 18 साल भी उन्होंने इसीलिए कहा था कि वो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द तेज़ रफ्तार तरीन तरीके से किसी भी तरह बीच के जो बहुत सारा जो ट्रायल्स होते हैं उनको कट शॉर्ट करते हुए टाइम को तो फिर वो ये वैक्सीन तैयार कर लें। और अब जो है रिसर्चर्स उससे भी कम का टाइम दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो जनवरी से अगर हम 18 महीने का लगाएं तो वो 21 के अगस्त सितंबर या ऑलमोस्ट एंड तक चला जाता। तो अब सारी कंपनीज़ जो हैं वो इसी दौड़ में शामिल हो चुकी हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो वैक्सीन जो है वो मार्केट में ले आए। अब जो अमेरिका की जो मॉडर्ना कंपनी है जिसको अमेरिकन गवर्नमेंट भी फंडिंग कर रही है, वो आरएनए टेक्निक के ज़रिए जो है वो वैक्सीन की तैयारियों में लगी हुई है। 45 इंसानों के ऊपर उनका ट्रायल शुरू है। लेकिन कल यानी परसों 15 जून को जो इम्पीरियल कॉलेज यूके की तरफ से बताया गया था कि वो लोग भी यही आरएनए जो है टेस्टिंग कर रहे हैं और उन्होंने तो बल्कि 300 लोगों के अंदर, इंसानों के अंदर ये इंजेक्ट करके ट्रायल शुरू किया हुआ है। और अगले मरहले में वो लोग 6,000 इंसानों के अंदर इसको इंजेक्ट करके ट्रायल करेंगे। वो
इसी अक्टूबर में। लेकिन जो इंपीरियल कॉलेज यूके की जो सबसे अच्छी बात है कि वो उन्होंने कहा है कि वो किसी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ जो है वो कोलैबोरेट नहीं करेंगे, बल्कि सोशल एंटरप्राइजेस के साथ, यानी किसी सोशल कंपनी के साथ शामिल होकर ये तजर्बात जारी रखने के बाद जब मार्केट में ये आ जाएगी वैक्सीन, तो इसको लो कॉस्ट होगी एक तो, यानी कम कीमत की होगी, और फिर वो इसको दुनिया के गरीबों तक जो है वो ले जाना चाह रहे हैं। वो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन वो नहीं रखना चाह रहे, तो ये जो है उनकी तरफ से एक बहुत ही अहम पेशरफ्त है। दूसरा ये कि ये भी मॉडर्ना जो अमेरिका की कंपनी की तरफ से जो शुरू है जेनेटिक बेसिस पर, जिसकी तरफ सारी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं और सब पर उम्मीद है कि ये बहुत ही अच्छी वैक्सीन होगी। ये यूके वाले भी उसी तर्ज पर ही कर रहे हैं, जिसमें ये होगा कि जब वैक्सीन इंजेक्ट की जाएगी किसी इंसान के अंदर तैयार होने के बाद, तो जो आरएनए होगा वैक्सीन का, वो क्योंकि एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफ़र करता है, तो वो जो इंसान के जो मसल सेल्स होंगे उनको ये इंस्ट्रक्शन देगा, यानी हिदायत जारी करेगा कि आप लोग इस जो कोरोना वायरस है उसके ऊपर एक स्पाइक प्रोटीन की लेयर बना दें। स्पाइक होते हैं कांटे को, तो फिर उसमें ये होगा कि जब वो वायरस के ऊपर ये कांटों वाली एक प्रोटीन की लेयर बन जाएगी और वो इंसान के मसल्स के अंदर, सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करके उसको नुकसान पहुंचाना चाहेगा, उसको कोरोना वायरस डिजीज़ में मुब्तला करना चाहेगा, तो ये होगा कि स्पाइक के पेनिट्रेट करते ही सेल के अंदर जो इंसान की बॉडी में जो एक इम्यून सिस्टम है उसमें से रिस्पांस शुरू हो जाएगा और एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी, और वो इस कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ेंगी, मुज़ाहमत करेंगी, और उस वायरस को टुकड़े टुकड़े करके मार के, और फिर वो मैक्रोफेजेस जो हैं वो खा लेते हैं, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, और स्प्लीन में चले जाते हैं उसके पीसेस जो होते हैं, जो जिसको पित्ता भी कहते हैं इंसान का। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो सॉरी इंपीरियल कॉलेज की जो वैक्सीन है उसमें इस प्रोसेस के ज़रिए इस तरह की वैक्सीन होगी। वैक्सीन का तो हो सकता है कि आप ना जानते हो कि किस तरह तैयार की जाती है। जो भी वायरस या बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन बनाई जाती है, तो एक तो ये कि उस पूरे के पूरे वायरस को लेकर उसको मार के या इनएक्टिव करके एक तो वो बनाई जाती है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, या फिर एक टॉक्साइड होती है जिसमें यानी कि जो जर्म होता है यानी वायरस होता है उसका जो पॉइज़न होता है उसके ज़रिए से, या फिर एक पॉलीसेक्राइड होती है, फिर बहुत सारी किस्में होती हैं, एक इनएक्टिवेटेड होती है। तो ये सारे बहुत सारे तरीके होते हैं जो वैक्सीन बनाने के। तो इस मर्तबा साइंटिस्ट के लिए ये एक बहुत रिसर्चर्स ने पेशरफ की है कि वो जेनेटिक जो है वो तरीके से जो वैक्सीन, जो मैंने अभी सारा प्रोसेस बताया, वो बना रहे हैं। और इसमें भी फिर जैसे आप सभी शायद जानते हों कि मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रती है। इसमें 2 से 5 साल का भी टाइम लगता है, और फिर गिनी पिग और फिर चूहे और चिंपैंजी वगैरह से होते हुए ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं इंसानों के अंदर। बहुत सारे इंसान जो हैं वो अपने आप को ख़ुद पेश करते हैं, वॉलंटियर होते हैं ये, और वो उनके जहन में ये जज्बा होता है कि वो इंसानियत की भलाई के लिए वो अपने आप को पेश करते हैं कि हाँ उनके अंदर ट्रायल कर लिए जाएं। और फिर 2 चीज़ों को देखना होता है कि सेफ्टी और एफिकेसी, यानी कि अब ये इंसान के अंदर जाके कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। वैसे तो इंसान को जब ये वैक्सीन होती है ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन बहुत रेयर केसेस में, बहुत कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो एक लाइव एटेन्यूएटेड होती है, यानी कि एक जो ज़िंदा पूरा का पूरा जरसूमा होता है या वायरस होता है, उसको इनएक्टिव करके जब इंसान के जिस्म में उसकी वैक्सीन बना के लाइव एटेन्यूएटेड जो होता है जो इंजेक्ट किया जाता है, तो कभी कभार वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाए या फिर वो नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है। तो
ये वैक्सीन की तैयारी अब सारी बाकी सारी तो बहुत ज़माने से तैयार हो रही थी। पॉलीसेकेराइड भी थी जो कि नमूनिया की वैक्सीन उस तरह बना करती थी, लेकिन ये वाली जो है मेरा ख़्याल है कि पहली दफ़ा होगी और हमें उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द अवेलेबल होगी, क्योंकि जो सेकंड उनका जो स्टेज है वो 6,000 लोगों के ऊपर जब वो करेंगे वो अक्टूबर में, और फिर चाइना की और जो अमेरिका की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने सब ने यही अनाउंस किया है कि वो फिर नेक्स्ट ईयर में के शुरू में अवेलेबल होगी लोगों के लिए। ट्रम्प साहब ने भी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी अनाउंस किया था कि हमारे यहाँ अमेरिका में 2 मिलियन डोजेज़ हैं वैक्सीन की, लेकिन अभी देख रहे हैं कि वो सेफ्टी और एफिकेसी उनकी देखी जा रही है और उसके बाद उनको वो रेडी होंगी मतलब लोगों के यूज़ के लिए। तो इम्पॉर्टेंट बात तो यही है ना कि सेफ्टी और एफिकेसी जब तक कंफर्म ना हो जाए, जब तक इंश्योर ना हो जाए, जब तक उसको मार्केट में नहीं लाया जाएगा। और जो एक अभी ट्रीटमेंट जो एक पुराने ज़माने का था चला आ रहा, जो प्लाज्मा थेरेपी होती थी, कन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का जो था, उसकी तरफ जो अमेरिका के जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी और माउंट सिनाई हॉस्पिटल के डॉक्टर रिसर्चर्स ने उसकी तरफ ध्यान दिया और कि इसको दोबारा से जो है अब अपनी प्रैक्टिस में लाया जाए। उसमें ये होता है कि जो इंसान लैब टेस्ट में ये साबित हो जाए कि हाँ उसे ये डिज़ीज़ हुई थी और उसके बाद वो रिकवर हो जाए और उसके जिस्म के अंदर क्योंकि एंटीबॉडीज़ बन चुकी होती हैं उस डिज़ीज़ के रिस्पॉन्स में, तो वो उसके प्लाज्मा में होती हैं। प्लाज्मा खून का ही एक कंपोनेंट होता है, खून बनता है जैसे प्लाज्मा है, रेड सेल्स हैं, वाइट सेल्स हैं, तो वाइट और रेड सेल्स जो हैं उसके निकाल के जो प्लाज्मा होता है उसमें जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो फिर डोनर जो है जो रिकवर हो चुका होता है वो देता है मरीज़ को। लेकिन ये होना चाहिए कि 28 डेज़ गुज़र चुके हों, उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं हो, कोई अलामत नहीं हो। तो ये बहुत सारी रोज़ के रोज़ एक नई खुशखबरी और एक नई बात आ रही होती है। आप लोग उम्मीद रखें, हिम्मत हौसला रखें, इंशाल्लाह जल्द ही। और जैसे इंपीरियल कॉलेज तो की जो वैक्सीन है वो तो कम दामों पर होगी, लो कॉस्ट की जैसे उन्होंने कहा, और गरीबों के लिए वो देंगे। तो मेरी तो दुआ भी यही है कि वो इसमें जल्द से जल्द कामयाब हों और अपने वादे पर भी कायम रहें। जो इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ कि बुज़ुर्गों को सबसे ज़्यादा ख़तरा, और आमतौर पे जो कमज़ोर लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो बूढ़े ही हों, जो मतलब उस एज से जो पहले के भी होते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारी और डिजीज़ेज़ भी होती हैं। तो उनके लिए तो सबसे बड़ा ख़तरा वैसे ही जो फ्लू और नमूनिया का होता है। जो कमज़ोर लोग होते हैं वो बहुत सारे जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो हर साल नमूनिया और फ्लू की वजह से, जो आम फ्लू वगैरह होता है उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और उसकी तो वैक्सीन भी अवेलेबल है मार्केट में। तो क्या जैसे लोग अपने बच्चों को वैक्सीन वगैरह से महफूज करवाते हैं, ख़ुद अपना भी ख्याल करते हैं, तो क्या वो अपने घर के बुज़ुर्गों को और बड़ी उम्र के अफराद को भी हर साल फ्लू का वैक्सीन लगवाते हैं और हर 3 साल के बाद नमूनिया का लगवाते हैं? तो प्लीज़ ज़रा इस तरफ ध्यान दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे।